साल 2014 की 18 मई नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नए सीएम का नाम तय करने के लिए नीतीश, शरद यादव, वशिष्ठ नारायण सिंह समेत कई नेता मुख्यमंत्री आवास पर जुटे थे। तभी विधायक जीतन राम मांझी ने एंट्री ली। उन्हें देखते ही नीतीश बोले, यहाँ आइए, मेरी कुर्सी पर बैठिए। ये कुर्सी और आवास अब आपका है। महादलित समुदाय से आने वाले मांझी कुछ समझ पाते उससे पहले ही नीतीश ने कहा, अब से बिहार के मुख्यमंत्री आप हैं, संभालिए ये सब। बिहार की इलेक्शन सीरीज मुख्यमंत्री के आखिरी एपिसोड में कहानी जीतन राम मांझी की, कैसे मुसहर जाति का एक लड़का पहुंचा सीएम की कुर्सी तक। 6 अक्टूबर 1944 को गया जिले के हथियावा गांव में रामजीत मांझी और सुक्री देवी के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। वो जीतिया पर्व का दिन था, इसलिए बच्चे का नाम रखा जीतन राम। जीतन का पूरा परिवार गांव के जमींदार के यहाँ बंधुआ मजदूरी करता था। जीतन भी दिन भर गाय भैंस चराते, शाम को मवेशी बांधने जमींदार के यहाँ आते तो कुछ खाने को मिल जाता। उसी दौरान एक मास्टर जमींदार के बच्चों को पढ़ाने आते थे। जीतन छिपकर उन्हें सुना करते। एक बार मास्टर ने जमींदार के बच्चों से कोई सवाल पूछा तो जीतन ने तुरंत जवाब दिया। मास्टर ये देखकर चौंक गए। 7वीं तक मास्टर जी ने ही जीतन को पढ़ाया। फिर हाई स्कूल में दाखिला हुआ। पढ़ाई के दौरान ही महज 11 साल की उम्र में उनकी शादी बिंदी देवी से हो गई। इसी दौरान जाति की भयावह सच्चाई से बीच बीच में उनका सामना होता रहा। एक बार जीतन अपने स्कूल टीचर की बहन के यहाँ कुछ सौगात पहुँचाने गए। जब बहन को उनकी जाति का पता चला तो भड़क गयी और उन्हें दुत्कार कर भगा दिया। जीतन ने स्कूल टीचर को ये बात बताई तो उन्होंने कहा, दुष्ट, जब तू अछूत है तो तूने सौगात खोली क्यों? लेखक अमरीन खान की किताब मांझी नामा एक बंधुआ मजदूर के केंद्रीय मंत्री बनने की सच्ची कहानी में जीतन कहते हैं, ऐसी घटनाएं जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। कम खाना, गम खाना, दर्द सहना मुसहर समुदाय का अभिन्न अंग है। ग्रेजुएशन करके जीतन पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी करने लगे। तभी 1972 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। उसी साल उन्होंने शांति देवी से दूसरी शादी की। इस दौरान जीतन राजनीति में एंट्री का रास्ता भी तलाश रहे थे। वो अक्सर गया के कांग्रेस दफ्तर जाते, कई बड़े कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात होती। 1980 में जब बिहार विधानसभा चुनाव आए तब जीतन को लग रहा था कि पार्टी उन्हें फतेहपुर सीट से टिकट देगी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली आ गए। तभी पता चला कि उनका टिकट कट गया है। जीतन रोने लगे और तुरंत पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र से मिलने उनके घर पहुंच गए। तब जगन्नाथ ने पीएम इंदिरा गांधी से उनकी सिफारिश की। आखिरकार जीतन को फतेहपुर सीट से टिकट मिला और वो 13,000 वोटों से जीतकर पहली बार विधायक बने। 1985 में वो दोबारा इसी सीट से जीते, लेकिन फिर लगातार 3 चुनाव हारे। जब 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो जीतन ने लालू से मिलकर जनता दल ज्वाइन कर ली। 1997 में लालू ने आरजेडी बनाई तो जीतन भी उसमें चले गए और राबड़ी सरकार में राज्य मंत्री बने। लेकिन जल्द ही मांझी ने आरजेडी छोड़ जेडीयू का दामन थाम लिया। 2005 में नीतीश कैबिनेट में वो मंत्री बने, लेकिन कुछ ही घंटों में इस्तीफा देना पड़ा। वजह थी फर्जी बीए डिग्री रैकेट में नाम आना। 2008 में जब जीतन आरोप से बरी हुए तो दोबारा नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने और धीरे धीरे नीतीश कुमार के करीबी बन गए। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। दरअसल 2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया तो नाराज नीतीश ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। जेडीयू को इससे चुनाव में काफी नुकसान हुआ और पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। जिम्मेदारी लेते हुए 17 मई 2014 को नीतीश ने इस्तीफा दे दिया। तब महादलित समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने नए मुख्यमंत्री के तौर पर जीतन राम मांझी को चुना। इस तरह महज 72 घंटे के अंदर 20 मई 2014 को जीतन राम मांझी बिहार के 23वें मुख्यमंत्री बन गए। सीएम रहते हुए मांझी की निजी जिंदगी भी खूब चर्चा में रही। मांझी नामा में वो बताते हैं, जब मैं 7 साल का था तब पिताजी ने शराब पीकर माँ को मारा। उनकी आँख फूट गई। तब हमारे घर में शराब बनती थी। माँ और पिताजी दोनों पीते थे। मैं समझ चुका था कि शराब मुसहरों की 80% आमदनी को बर्बाद कर देती है, इसलिए मैंने कभी नशे को छुआ नहीं। हालांकि उन्होंने कई बार ताड़ी पीने की बात स्वीकारी और उसे नेचुरल जूस कहा। ताड़ी बंद करने का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। ताड़ी एक नेचुरल जूस है। 2014 में सीएम रहते हुए चूहे मारकर खाने के सवाल पर मांझी ने कहा, चूहा मार के खाना कोई खराब बात है क्या? चूहा खाने की बात है तो बहुत लोग चूहा खाते हैं, हम भी चूहा खाते थे। महादलित समुदाय से आने की वजह से मांझी को कई बार ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा। उनके सामने असहज करने वाले कई मौके आए और विवाद भी हुआ। 2014 में मांझी मधुबनी जिले के परमेश्वरी स्थान मंदिर गए। आरोप लगा कि उनके दर्शन के बाद पूरे मंदिर को धोया गया। सीएम मांझी ने
जांच के आदेश दिए। हालांकि पुजारी ने बताया कि रोज सुबह शाम मंदिर की सफाई होती ही है। इस बीच मांझी पर पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने और अनुशासनहीनता के आरोप लगने लगे। 17 अक्टूबर 2014 को सीएम मांझी ने मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स पर कहा कि उनके हाथ काट देने चाहिए। फिर 26 अक्टूबर को नीतीश कुमार पर तंज कसा, मैं सीएम तो हूँ लेकिन फैसले नहीं ले सकता। फिर महीने भर बाद उन्होंने कह दिया कि वो ही सीएम हैं और उन्हें कोई हटा नहीं सकता। 8 फरवरी 2015 को जेडीयू ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। विधायक दल की मीटिंग में दोबारा नीतीश को नेता चुना गया और 130 विधायकों के साथ नीतीश राजभवन पहुँच गए, लेकिन मांझी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। राज्यपाल ने मांझी को 48 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने को कहा, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था। आखिरकार 20 फरवरी को मांझी ने इस्तीफा दे दिया। संतोष सिंह अपनी किताब रूल्ड और मिसरूल्ड में लिखते हैं, मांझी के सीएम बनने के कुछ महीने बाद ही नीतीश को एहसास हुआ कि उन्हें लाने का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। मांझी भी जानते थे कि सीएम की कुर्सी उन्हें उनकी काबिलियत पर नहीं बल्कि उनकी जाति की वजह से मिली है। वहीं सीएम की कुर्सी छोड़ने के एक हफ्ते बाद ही जीतन ने 18 बागी विधायकों के साथ मिलकर नई पार्टी बनाई और नाम रखा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। जीतन कुल 6 बार विधायक रह चुके हैं। फिलहाल जीतन राम मांझी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। उनके बेटे संतोष मांझी बिहार सरकार में मंत्री और बहू दीपा इमामगंज से विधायक हैं। मुख्यमंत्री सीरीज में इतना ही। इस तरह के और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।